जन्म कुंडली में द्वितीय घर धन का है और तृतीय घर पराक्रम का है, साहस उत्साह, और षष्ठम रोग शत्रु का, अष्टम अकारण घटना गुज्य स्थान में पीड़ा, और द्वादश जो है सो बाहरी स्थान से क्या लाभ हानि का। लेकिन ये सब इतने जो है सो फायदाकारक स्थान है, इतने जो है सो सातम स्थान पत्नी का स्थान है, वो भी है सातम और द्वितीय मार्केश है। और इसी स्थान से देखिए हम कहने यह चले हैं, द्वितीय स्थान प्रबल मार्केश है, उससे कुछ नीचा सप्तम स्थान है। ये दोनों मार्केश का स्थान है, इसका ग्रह जो है मार्ग के समान काम करता है। लेकिन देखिए अजीब है, धन का द्वितीय स्थान होता है, धन के बिना सब सुना है, और कुटुंब का भी होता है। जो कुटुंब समतुल रहता है तो सुख समन्वयता इत्यादि बढ़ता है। और सप्तम स्थान जो है सो पत्नी का स्थान है, पत्नी से सुख सुविधा और रोजगार का भी है। लेकिन ये दोनों स्थान को मार्केश क्यों माना गया है? इसलिए माना गया है लोग धन के कारण इतना कुकर्म करता है जो उसका विद्या बुद्धि ऐश्वर्य पराक्रम सब नष्ट हो जाता है। वो किसी को नहीं छोड़ता है अपने सुख सुविधा के लिए, जहाँ तक हत्या भी इसके कारण हो जाता है। तो ये है। और सप्तम स्थान पत्नी का है, जो भोग लिप्सा में पत्नी के लिए वो क्या क्या नहीं करता है, पत्नी जो कहता है वही करता है, और पत्नी के दास बन के रहता है। दास का अर्थ यह है जो ये नहीं है जो उसको मारना पीटना इत्यादि, उसको सुख सुविधा न देना, ये नहीं है। लेकिन पत्नी के कारण दास बना रहता है, पत्नी जो कहता है उसी में। और वो पत्नी जो है सो स्वार्थ के वशीभूत होता है। कोई भी पत्नी स्वार्थ से ही वो उसको पैदा होता है, और स्वार्थ में ही वशीभूत, इसीलिए उसको नारी जन्म प्राप्त होता है। वो अपना सुख सुविधा वैभव यही देखता है, और को नहीं देखता है। घर परिवार इत्यादि सब उसके लिए कुछ नहीं है। वो ऐसे ही पति को इशारा देता है, उसी के इशारा पर पति को चलना। ऐसे लाख में 10 छोड़ करके इतने व्यक्ति हैं, सो समझ लीजिए। और उसी को जो है सो नारी को ही सरकार भी समर्थन करता है, और घर परिवार समाज सब उसको समर्थन देता है। लेकिन उसका इतना अवगुण उसमें भरा है वो कोई नहीं देखता है। यदि अवगुण नहीं भरा है, उदाहरण बन के खड़ा है, जो सबसे हाईलाइट में आता है उसको ही नाम होता है। मध्यवर्गीय को नाम नहीं होता है, नीच वर्गीय को जो थोड़ा मोड़ा है उसको नाम नहीं होता है, उसको समाज में नाम होता है। हाई माने उच्च वर्ग में हम आपको बताते हैं। देखिए रावण की माता, वो कितना क्रूर थी, शुभ कर्म करने को कभी माने उनको प्रेरित नहीं किया, अशुभ करने के लिए ही प्रेरित किया। और देखिए उनका पुत्री जो है शूर्पणखा, उसको भी देखिए इसी के कारण सारा वंशनाश हो गया। जो कुछ घटना घटित हुआ था वो नहीं बताया, और खाली झूठा बात उनको बताया। जो ऐसे ज्ञानी रावण विद्वान, वो भी उसको सच मान लिया। नारी का यही है अवगुण, जो सत्य बात जो है सो न अपने पति को बताता है, किसी को नहीं बताता है, छुपा के रखता है, असत्य बात ही भाषण करता है। ये भी बहुत उग्र है, अवगुण है। देखिए दुर्योधन का माता कभी भी दुर्योधन का डांट फटकार इत्यादि नहीं किया। तो तुम ऐसे क्यों उन लोगों को पीड़ा देता है, क्या उसका अधिकार नहीं है? कभी नहीं दिया। और जब बारंबार उसको सचेत करता गया
विदुर, ज्ञान, विज्ञान से कृष्ण इत्यादि सब कुछ उसको नीति के उपदेश, लेकिन कोई फर्क उसको नहीं पड़ा। कभी भी उसको माने पति हमारा परमेश्वर है, जो करेगा पति ही करेगा, हम कुछ नहीं करेगा। पति को जो कहता था पति कान से एक कान से सुना, वो कान से निकाल दिया। लेकिन पति भक्त था, जो हम पति को ऐसे पति को नहीं, आँख में पट्टी बांध लिया था। लेकिन वो पट्टी देखिए, यही है भक्ति का दुरुपयोग करना। शिव का भक्ति नहीं थी, जो ऐसे था, जो वो दुर्योधन को अंत में जो स्थान देखा उसको वज्र के समान बना दिया। ऐसे वो कभी भी अपने धर्म का अन्वेषण नहीं किया, खोज नहीं किया। परिणाम क्या हुआ, तो वो सारा वंश सर्वनाश हो गया। और यदि पति गलत करे, वो गलत राह पर चले, उसको जो है सो जिस जैसे हो वैसे मारने से, पीटने से, उसको दुर्गति कर, जैसे हो वैसे उसके राह पर लाना चाहिए। लेकिन ये नहीं, यदि पति ठीक राह पर चले तो उसको अपना साड़ी उसको पहना देना, कहना ऐसे 100 में 10 नहीं, 10 अच्छा है, और माने लाख में 10 अच्छा है, और इतने जो है महिला उसी टाइप का है। और पुरुष जो है सो रखिए 10 अच्छा है, और 90 जो है सो वो दुर्गुण से ही भरा है। तो लोग सगुन वाला पति को भी लोग देखता है, देखा देखी लोग देखता है, ये है, ये पुरुष को जो है सो अपने वश में जो कहता है वही घर का महिला वही करता है। हाँ, हमारा बात काहे नहीं होगा। जो सज्जन पति है, अपने राह पर ठीक ढंग से, उसको भी वो चाहता है जो हम अपना साड़ी पहना दें, यानी मोगा बना दें। तो यही जो है सो संविधान भी गंदा है और समाज भी गंदा है। वो अच्छे को नहीं देखता है, बुरा को ही देखता है नज़र से। और ये भी बात है तो कहिए, जो महिला के कारण कंस का माता देखिए, और बहुत ऐसे माता है, ये सब उच्च कोटि का माता है जो ऐसे ऐसे कर्म किए। और जो नीच कोटि के माता है उसका नाम नहीं होता है। जो मध्यम वर्गीय माता है उसका नाम यह है। अनिरुद्धाचार्य आश्रम में जितने माता है वो किसी दरिद्र का माता नहीं है। वो रखिए अपने घर परिवार ब्याह बाद अपने से पति से कितना वो गंदा काम किया है, परिणाम वही है। उसका बेटा को तो बना लिया, लेकिन बेटा से सुख का अभाव है। तो यही होता है, ईश्वर किसी को नहीं छोड़ता है। ईश्वर तो यही देखता है तुम किस तरफ जा रहे हो, ठीक वैसे ही फल दे। अब हम अपने वाणी के विराम बोलो। नारायण भगवान की जय।